अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ निहारी। जितनी ये टेस्टी होती है इसे बनाना उतना ही आसान है। तो मैंने इसमें से जो जो मसाले डाले हैं कुछ यूँ हैं। 1 चम्मच सौंफ है, 2 बड़ी इलायची हैं, 5 से 6 अदद लौंग है, 2 दालचीनी है, 5 से 6 छोटी इलायची है, 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी चम्मच जो है इसका कश्मीरी लाल मिर्च का है, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 चम्मच नमक है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 कप आटा है, जो चक्की का आटा होता है वो वाला। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है और इसमें मैंने जो 4 नलियाँ ली हैं ये पाए की नलियाँ हैं। आप नॉर्मल नलियाँ भी ले सकते हैं, इससे शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेसदार आता है। और 2 प्याज लिए। तो जो मसाले मैंने लिए थे उसको मैंने अच्छी तरह भून के अब चॉपर से बारीक पीस लिया है। तो अभी इसको जो बकाए मसाले हैं, कश्मीरी लाल मिर्च और ये जो है नमक वगैरह, इसके साथ इसको मिक्स कर देना है। नहार नहार लफ्ज़ असल में अरबी का लफ्ज़ है जिसको कहते हैं सुबह के टाइम को नहार मुँह कहते हैं ना, नहारी। मकसद कि सुबह को नाश्ते के टाइम में खाए जाने वाला लेज़दार टेस्टफुल गाढ़े शोरबे वाला खुशबूदार सालन। अभी मैंने पतीला रख दिया है, इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। आप घी भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आपका जो मन करे। अगर घी में आपको पसंद तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो चॉप की है प्याज वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तेज़ फ्लेम पे मैंने अब इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आता है इससे, अगर अच्छी तरह भून लें इसको। तो अभी हमने इसको भून लिया है, तो इसमें से सारे प्याज जो है हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो अभी इसको अच्छी तरह इसका ऑयल निकाल के प्याज प्लेट में डाल देते हैं ताकि ये जो है इसमें हम अब गोश्त भून सके इस बकाया ऑयल में। तो इसी तेल में मैंने गोश्त शामिल किया है, उसकी भुनाई करनी है 10 मिनट। बीफ निहारी का सारा दारोमदार भुनाई पे है। पहले गोश्त हार्ड हो जाता है, उसके बाद 4 से 5 मिनट बाद नरम हो जाता है। मैंने 10 मिनट इसकी भुनाई करनी है। इसी स्टेज पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। तो इसको अच्छी तरह भून लेते हैं 10 मिनट और, ताकि इसका जो ऑयल है वो मसाले सारे निकल आए गोश्त से। तो इसको हम अच्छी तरह भून रहे हैं। अब ये अच्छी तरह भून गए, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ये इसका कलर भी काफ़ी अच्छा स्टार्ट हो गया। और ये जो है गोश्त हम चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि इसका कलर लाल हो गया या नहीं। तो अब इसी स्टेज पे हमने इसमें से पानी डाल देना है। 1 जग पानी हम मिक्स करेंगे इसको। तो ये बड़ा गोश्त है तो इसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप चिकन डाल रहे हैं तो इस हिसाब से फिर कम डालना है। अगर बच्चे का गोश्त है तो वो भी इससे कम डालेंगे। 10 से 15 मिनट हम तेज़ फ्लेम पे इसको अच्छी तरह उबाल देंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अब आप देख सकते हैं इसका ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। गोश्त अभी बिल्कुल कच्चा है, लेकिन इसका ऑयल ऊपर हमने अभी इससे ये हटा देना है ताकि बाद में हम इसको इस्तेमाल में ला सकें। तो अब इसके ऊपर ऊपर हम सारा ऑयल निकाल लें एक बर्तन में। तो अभी जो है हमने इसकी फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि 2 से 3 घंटे ताकि अच्छी तरह नरम हो जाए गोश्त। तो अभी हमें उस जो आटा हमने लिया है इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें से डाल देना है ताकि ये जो है इसका लेस अच्छी तरह बने। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो हमने सारा जो 1 कप आटा लिया है और इसके साथ ही हमने जो फ्राई प्याज निकाले थे वो भी इस स्टेज पे हमने इसके साथ ही डाल देने हैं। फ्लेम को बिल्कुल हल्की आंच पे कर देना है। तो अब देख सकते हैं माशाल्लाह ये 2 से 3 घंटे बाद इसकी ऐसी ही हालत होगी। माशाल्लाह ये बिल्कुल गोश्त जो है नरम हो चुका है और इसका जो शोरबा है वो भी बिल्कुल लेस वाला हो गया है। तो इसको हल्के हाथ से अब गोश्त निकालना है क्योंकि काफ़ी नरम हो जाता है। तो जायका भी तभी आता है जब इसका गोश्त अच्छी तरह नरम हो जाए। इसको अब डिश आउट करते हैं। इसको बिल्कुल नरम हाथ से आपने निकालना है ताकि इसके पीस टूटे नहीं, कि हमने इसको अच्छी तरह पकाया है। तो इसका शोरबा भी तभी अच्छा लगता है जब ये बिल्कुल इसका गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपसे कैसे आई।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। इसके ऊपर मैंने अब वो ऑयल डाला है जो मैंने पहले निकाल दिया था, और इसको मैं हरी मिर्च, अदरक और नींबू से गार्निश करूँगी। इसको नान रोटी के साथ खाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।